नमस्कार दोस्तों, मैथ्स में जीरो से हीरो बनने की सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के परिभाषा कौन सी संख्या को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसी कड़ी में प्राकृत संख्या के बारे में आते हैं। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इस किसे कहते हैं? तो जो भी संख्या एक से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नहीं गिनती की संख्या, जो एक के बाद जितने भी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या है? प्राकृत संख्या है। उसके बाद आते हैं सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरा-पूरा कट जाती है, 2 से पूरा-पूरा कट जाती है, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे देखिए 2, 2 से दो पूरा कट जाएगा एक बार में। 4, ये भी 2 से कट जाता है। 6, ये भी 2 से कट जाएगा। 8, ये भी 2 से कट जाएगा। 10, ये भी 2 से कट जाएगा। अब मान लीजिए कोई संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे ये देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ये 5,64,65,824। ये कितना है? ये है 5,64,65,824। अब इतना बड़ा संख्या को हम 2 से भाग देंगे तो पता करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये सम है या विषम संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले इकाई अंक देखिए आप। इकाई अंक देख लीजिए। इकाई अंक अगर 2 से पूरा-पूरा कटता है तो पूरा संख्या भी 2 से पूरा-पूरा कट जाएगा। इसलिए तो इकाई अंक 4 है। 4 क्या होता है? 2 से कट जाता है। इसलिए ये भी क्या है? ये भी सम संख्या है। 4 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या है? सम संख्या है। उसी तरह विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये जो 2 से पूरा-पूरा नहीं कटता है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 2 से पूरा नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा पूरा, 5 ये भी 2 से नहीं कटता है, 7 ये भी 2 से नहीं कटता है, 9 ये भी 2 से नहीं कटता है। तो ये सब क्या है? विषम संख्या। अब मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या रहा, ये रहा, यही सेम संख्या ले लेते हैं। ये देखिए, इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है? इसका 1 है। 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये पूरा संख्या क्या हो गया? विषम संख्या है। तो 2 से का ये विषम संख्या का कितना भी बड़ा रहे, उसका इकाई अंक देखेंगे, उससे हम अनुमान लगा देंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या। इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा, मतलब पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। तो इसी तरह ये हम लोग अभी जाने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर के बारे में जानते हैं। अब इंटीजर में क्या हो गया? पूर्णांक क्या हो गया? इसमें सभी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, दोनों संख्या रेखा आप जब खींचते हैं, ये मान लीजिए ये संख्या रेखा है, इसमें क्या है? बीच में जीरो होता है और इस संख्या रेखा की इधर हो जाता है प्लस वाला संख्या, +1 +2 इस तरह करके। ये प्लस वाला इधर माइनस वाला, -1 -2 -3। तो ये जितने भी सारे संख्या है जो संख्या रेखा पर दर्शाए जाते हैं, जैसे इसमें सभी माइनस वाला और प्लस वाला और जीरो भी, इसमें सारे संख्या आते हैं। इसमें क्या आते हैं? पूर्णांक में माइनस ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, ये सभी आते हैं। ये पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक में क्या आएंगे? ऋणात्मक संख्या भी, इसे माइनस को ऋणात्मक बोलते हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या और शून्य, ये जितने भी है ये क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो ये 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, यानी देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? यहाँ से ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्या हो गया। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्या में कितना जोड़ देते हैं? 0, सॉरी, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आएंगे, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आएंगे। याद रखिएगा इस बात को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्या जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है? तो हाँ है। और पूछा जाएगा क्या जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरू होती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है। उसके बाद आते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो आज जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 6 8 9। तो जितने भी संख्या है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 से ज़्यादा, यानी जो संख्या एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे, जो एक से भी कटे और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, वो भाज्य संख्या है।
तो जैसे यहाँ 4 को देख लीजिए, 4 क्या है? 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके अलावा किससे कटेगा ये? 2 से भी कटेगा। तो ये 1, 2 और 4 यानी जिससे ये कटती है, वो हो गया इनका गुणनखंड। तो जिसका 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 3, 4, 5 जितना भी गुणनखंड हो, 2 से अधिक हो, वो भाज्य संख्या। या फिर उसको ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, जो 1 से और अपने आप से कटे, उसके बाद किसी और संख्या से भी कटे, वो भाज्य संख्या। जैसे ये 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 संख्या से कट रहा है इसलिए ये भाज्य संख्या। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी 4 संख्या से कट रहा है, यानी 2 से ज़्यादा से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या। जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कटे, वो भाज्य संख्या। 8 1 और अपने आप, यानी 1 और 8 के अलावा ये किससे कटता है? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी 2 और 4, यानी 1 और अपने आप के अलावा 2 4 से कटता है, इसलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके अलावा ये किससे कटेगा? इसके अलावा ये 3 से कटेगा, इसलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देख लीजिए, प्राइम नंबर, जो संख्या सिर्फ 1 से और अपने आप से कटे, या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो मतलब जो जिससे जिससे कटता है वो उसका गुणनखंड है। जैसे ये देखिए 2 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और अपने आप से, तो ये 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 1 और 2 से कट रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 3 देख लीजिए, 3 किससे किससे कट रहा है? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए ये क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड। तो ये क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या। 5 देख लीजिए, 5 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसलिए 5 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 7 को देख लीजिए, 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और अपने आप से, यानी 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटता है? नहीं कटता है, तो ये 7 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 11 ये किससे कटेगा? 1 से और अपने आप से, यानी 1 से और 11 से, ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। ऐसे जो भी संख्या है जो 1 से और अपने आप से कटे, वो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। और यहाँ देखिए आप, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका गुणन या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे 5 और 7, 5 और 7 को आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होता है? 5 को इससे भाग दीजिएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 5 और 7, यानी ऐसे भी समझ सकते, सार गुणनखंड दोनों का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो सार गुणनखंड सिर्फ 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा? अब सहअभाज्य संख्या, ये 2 और 3, इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका भी एचसीएफ हो जाएगा 1। तो जिसका भी एचसीएफ 1 हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जो संख्या क्या हो? p बाई क्यू, यानी ये p बाई क्यू यानी बट्टे के रूप में हो, और क्या हो? और एक चीज है, p बाई क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। जो p बाई क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला हर, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो गया? वो हो गया परिमेय संख्या। ये देखिए यहाँ √4 है, ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए लगाएगा √4। देखिए √4 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? इसका वैल्यू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है? 2 है। तो ये √4 सिर्फ दिखाया गया है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 2 है। √4 यहाँ पे रूट लगाया गया आपको भ्रमित करने के लिए। जैसे यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या में आइए, तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया? ये p बाई क्यू के रूप में नहीं, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर इसका रूट हम निकालेंगे, ये रूट में ही रहेगा। ये एक, अगर इसको रूट से तोड़ेंगे तो ये इसका पूर्णांक में मान नहीं आएगा। तो जिसका मान पूर्णांक में नहीं हो, सिंपल भाषा में हम अब समझने के लिए समझ लीजिए कि जो पूर्णांक में नहीं हो, रूट में हो, वो अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। ये बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपके लिए काम आएगी। इसलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब कल से हम लोग मैथ से जीरो से हीरो बनने की सीरीज में कल से प्रैक्टिस
स्टार्ट करेंगे। ये परिभाषा ज़रूर याद कीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बार बार लाता रहे और आपको कुछ ना कुछ, प्रत्येक वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी हासिल होता रहे। धन्यवाद।